साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। कावड़ यात्रा चल रही है, एकता का अद्भुत संगम। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते। समर्पण और गजब की श्रद्धा। कांवड़ को कंधों पर रखकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करने के लिए शारीरिक बल से ज्यादा जरूरी होता है आत्मबल। कांवड़ यात्रा कोई मौज मस्ती नहीं है, एक साधना है। कांवड़ यात्रा भक्तों के समर्पण और आस्था की परीक्षा लेती है और कांवड़िए इस परीक्षा को पास करने के लिए कठोर तप करते हैं। भक्ति और राष्ट्र प्रेम का संगम होता है सनातन धर्म। आप देखिए, 101 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ देशभक्ति का संदेश दे रही है और यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। देशभक्ति की भावना और सनातन के प्रति अटूट विश्वास का ये संगम देखिए। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाती ये कांवड़ महादेव के चरणों में समर्पित है। लेकिन ये बात उन लोगों को कभी समझ नहीं आएगी जो कांवड़ यात्रा के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए कांवड़ियों को आतंकवादी तक बता देते हैं, जो हमेशा उत्पाद मचाते कांवड़ियों को देखकर शोर मचाते हैं, पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का मौका ढूंढते हैं। ऐसा ही एक शिव भक्त कांवड़ यात्रा के लिए निकला है, जो अपने दांतों से 101 लीटर की कांवड़ को खींच रहा है। रुतवा गुर्जर की मनोकामना है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और इस मनोकामना को पूरी करने के लिए हर रोज 10 किलोमीटर कांवड़ दांतों से खींचते हैं। पानीपत के ट्रक ड्राइवर भगत सतनाम सिंह बुग्गी पर 275 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। वो इसी तरह 500 किलोमीटर तक बुग्गी खींचकर हरिद्वार से अपने गांव पहुंचे हैं। उनकी कांवड़ यात्रा का मकसद गांव में सुख शांति है। गांव की सुख शांति के लिए कांवड़ ले गया। मेरे गांव के कम से कम 80-90 लड़के कांवड़ लेने आते थे। अब मेरे गांव के सभी युवा विदेश चले गए, अमेरिका बैठ गए हैं। कम से कम 400-500 बच्चे मेरे गांव के विदेश चले गए हैं। गांव के मंदिर को ठंडा करने के लिए मैंने 7 मंदिर है, ये कदम उठाया। बुग्गी में 275 लीटर चले गया। कांवड़ के भी कई प्रकार होते हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व होता है। एक होती है सामान्य कांवड़, जिसमें भक्त पैदल चलते हैं और विश्राम करते हुए गंगा जल ले जाते हैं। दूसरी होती है डाक कांवड़, जिसमें भक्तों की टोलियां बिना रुके लगातार दौड़ते हुए गंगा जल को लेकर जाती हैं, जो कठिन तपस्या का प्रतीक है। तीसरी होती है खड़ी कांवड़, जिसमें भक्त चलते समय कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकते, विश्राम के दौरान इसे कंधों पर ही रखते हैं। चौथी होती है बैठी कांवड़, जिसमें भक्त कुछ समय बैठकर आराम कर सकते हैं, लेकिन कांवड़ को अपने पास ही रखते हैं। और छठी होती है दंडी कांवड़। इस कांवड़ में भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा है।
लेकिन हर प्रकार की कांवड़ में भक्ति और शक्ति के संचार का जरिया होते हैं बोल बम और हर हर महादेव के नारे, जो भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाते हैं, कांवड़ियों को ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं, माहौल को आध्यात्मिक बनाते हैं। अब एक पत्नी की आस्था और समर्पण की मिसाल देखिए। यूपी के मोदी नगर की आशा अपने दिव्यांग पति को कंधे पर बैठाकर 170 किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार पहुंची। भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया। कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बस भोलेनाथ जैसा साथ दे दिया, जैसे एक उम्मीद जगा दी अंदर, तो उस उम्मीद को बस तोड़ने नहीं। वो उम्मीद हमारी जैसी है ऐसी चलती रहेगी। एक शिव भक्त कांवड़िया रावण के भेष में कांवड़ यात्रा कर रहा है। इनका नाम मूलचंद त्यागी है। यह हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। इनका कहना है कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त रावण थे। कांवड़ यात्रा से रावण से जुड़ी भी एक मान्यता है। रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी। रावण की कोशिश से भगवान शंकर क्रोधित हो गए थे। भगवान शंकर के क्रोधित होने पर रावण ने अपनी गलती मान ली। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रावण ने उनका अभिषेक किया। अभिषेक के लिए रावण कांवड़ से गंगा जल लेकर आया था। ऐसी मान्यता है कि इसी के बाद कांवड़ यात्रा में कांवड़ को कंधे पर रखकर चलने की परंपरा शुरू हुई थी। लेकिन जिसकी जैसी आस्था है वो वैसी कांवड़ लेकर पुण्य कमा रहा है। आप देखिए, भगवान राम की प्रतिमा के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। इनकी मनोकामना है कि प्रभु राम की कृपा से देश में राम राज्य आ जाए। कि हमारे मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, तो हम अब पे 2 साल पहले राम मंदिर लाए थे मोदी जी ने होके। अब हमारे रामलला आ गए हैं, मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो इसलिए हम राम जी को लेके अपने मंदिर में भी जा रहे हैं कि जैसे राम जी ने मतलब न्याय का और अच्छाई का काम किया, ऐसा हमारे गांव में भी अच्छा काम हो। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी अच्छाई में हो। कांवड़ यात्रा की एक मान्यता भगवान श्री राम से भी जुड़ी है। आनंद रामायण में भगवान राम को पहला कांवड़िया कहा गया है। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लिया था। कांवड़ में गंगा जल लेकर श्री राम देवघर तक पैदल गए थे। देवघर से श्री राम ने गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया था। यानी कांवड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। कांवड़ यात्रा के बारे में हमारे ग्रंथों और पुराणों में भी कई प्रसंग मिलते हैं। रामायण में उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी ताकि वो अपने नेत्रहीन माता पिता को हरिद्वार में गंगा स्नान करा सके। एक मान्यता ये भी है कि भगवान परशुराम पहले कांवड़िया थे जिन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने भगवान शिव को विष के प्रभाव से बचाने के लिए गंगा जल अर्पित किया था। कांवड़ को लेकर कई मान्यताएं हैं और इन कथाओं से प्रेरणा लेकर भक्त सदियों से कांवड़ यात्रा करते आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने के लिए जीप चलानी आसान होती है। जो लोग कांवड़ यात्रा के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए कांवड़ियों को आतंकवादी तक बता दे रहे हैं। ये वही जमात है जिसे ये देखकर
भी चिढ़ मचती है कि पुलिस और प्रशासन कांवड़ियों की सेवा में क्यों जुटे हैं। यूपी में पुलिस वाले श्रद्धा भाव से कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, तब भी विरोधियों की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। लेकिन सनातन विरोधियों को कैसे पता होगा कि कांवड़ियों की सेवा करने से भी पुण्य मिलता है और पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, उनकी भी अपनी आस्था होती है। लेकिन सरकार के विरोध में विपक्षी नेताओं ने सनातन अपमान को अपना अधिकार समझा हुआ है। ये वो लोग हैं जो कंधों पर गंगा जल लेकर 2 कदम तक नहीं चल सकते, वो कांवड़ पर सिर्फ जीप चला सकते हैं। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। जरा सा भी गाड़ी छू भी दे रही है, कार छू दे रही है और ऑटो या 2 पहिया उसको तोड़ डाल रहे हैं, कांवड़िए मार रहे हैं और गाड़ी के अंदर से खींच करके पूरे परिवार को पीट रहे हैं। कोई कांवड़ियों को आतंकी बता रहा है तो कोई कांवड़ियों को उपद्रवी कह रहा है। सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जिसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। जब कांवड़िए कांवड़ यात्रा करते हैं तो उनके कंधों पर सिर्फ गंगा जल नहीं होता, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए नकारात्मक प्रचार के बावजूद कांवड़ यात्रा सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक बनी हुई है और ये हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मॉनसून में बादल बरसे न बरसे, संसद में हंगामे का बरसना तय माना जा रहा है, क्योंकि बजट सत्र और मॉनसून सत्र के बीच कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।